सबसे पहले इस टाइटल को समझते हैं। एन अलार्मिंग फॉल। फॉल्स का मतलब है गिरावट, और अलार्मिंग का मतलब है बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि हमारा जो संसदीय तंत्र है उसमें बहुत ही ज़्यादा गिरावट आई है, जो कि चिंताजनक है। अपोजिशन प्रोटेस्ट, कि विपक्ष का विरोध। रूलिंग पार्टी स्पाइट। स्पाइट का मतलब होता है द्वेष, है ना, कड़वाहट, किसी के प्रति नफरत की फीलिंग होना। रूलिंग पार्टी का मतलब है सत्तारूढ़ पार्टी। तो विपक्ष का विरोध, सत्तारूढ़ पार्टी का द्वेष, इन्होंने क्या किया है ना, इन दोनों के लिए आया है हैव। अपोजिशन प्रोटेस्ट प्लस रूलिंग पार्टी स्पाइट, इन दोनों ने क्या किया है, हैव एक्सासरबेटेड। एक्सासरबेट का मतलब होता है परिस्थिति को और ज़्यादा बुरी बना देना, बदतर बना देना, है ना, और भी बुरा कर देना, उसको बोलते हैं एक्सासरबेट। अ फॉल इन पार्लियामेंट्री स्टैंडर्ड, कि जो संसदीय मानक हैं, यानी कि जो भी संसद के जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो मानक हैं, उनमें गिरावट और भी ज़्यादा बढ़ गई है। किन चीज़ों से? अपोजिशन के बहुत ही विरोध से, और विपक्ष पार्टी और जो रूलिंग पार्टी है उसकी कड़वाहटपूर्ण भावना से। तो इन दोनों ने योगदान दिया है। अपोजिशन प्रोटेस्ट और रूलिंग पार्टी की स्पाइट के कारण क्या हुआ है, जो भी हमारे संसदीय मानक हैं उनकी गिरावट में और बढ़ोतरी हो गई है। द रिफ्रेन, देखो यहाँ पर रिफ्रेन का मतलब है कि कोई भी ऐसी बात जिसे बार बार रिपीट किया जाता है, बार बार दोहराया जाता है ना, ये मतलब है यहाँ पर रिफ्रेन का। तो कौन सी बात है जिसे बार बार दोहराया जाता है? वो बात ये है दैट कि स्टैंडर्ड्स ऑफ पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग हैव टेकन अ बीटिंग। देखो, टेक अ बीटिंग, इसका मतलब होता है कि भाई किसी चीज़ को नुकसान पहुंचना, है ना, उसको बोलते हैं टेक अ बीटिंग। टेकन अ बीटिंग इन रिसेंट ईयर्स इज़ नॉट विदाउट मेरिट। तो एक बात जो बार बार अक्सर रिपीट की जाती है वो ये कि जो संसद की फंक्शनिंग है, यानी कि जो संसद की कार्य करने की जो प्रोसेस है उसमें गिरावट हुई है। ये बात अक्सर रिपीट की जाती है ना, कि अभी हाल ही के वर्षों में ऐसा देखा गया है कि जो हमारा संसदीय जो प्रक्रिया है हमारी, उसमें जो है गिरावट आई है। तो ये जो बात है ये इस किसके लिए आया है? इस रिफ्रेन के लिए आया है। तो ये जो रिफ्रेन है, इज़ नॉट विदाउट मेरिट। अब देखो यहाँ पर नॉट आया और इसके बाद में विदाउट आया। नो भी नेगेटिव है और विदाउट भी नेगेटिव है। जब दो शब्द एक ही वाक्य में हमें देखने को मिलते हैं, दोनों नेगेटिव मीनिंग देते हैं, तो वाक्य हो जाता है आपका पॉजिटिव। तो ये जो बात है ना, इस बात में दम है। ये बात इज़ नॉट विदाउट मेरिट। देखो, मेरिट का मतलब होता है कोई क्वालिटी का होना। तो ये जो बात है, इस बात में जो है दम लगती है। ये बात बिल्कुल खाली नहीं है। यानी कि ये जो बात बार बार रिपीट की जाती है कि पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग जो है, संसद की काम करने की जो पद्धति है, उसमें अभी हाल ही के वर्षों में गिरावट आई है। तो ये जो बात बार बार कही जाती है ना, इसमें कुछ क्वालिटी नज़र आती है। ये बात कोई खोखली बात नहीं है। इन टर्म्स ऑफ, इस रूप में अगर हम बात करें, द टाइम स्पेंट ऑन, देखो स्पेंट का मतलब क्या है? बिताना, है ना। टाइम स्पेंट का मतलब है समय बिताना। ऑन डेलीबरेटिंग, देखो डेलीबरेट का मतलब होता है विचार विमर्श करना, डिस्कस करना। लेजिस्लेशन का मतलब है कानून। कि अगर हम इस रूप में बात करें, द टाइम स्पेंट ऑन डेलिबरेटिंग लेजिस्लेशन, कि कानून के ऊपर कोई भी बिल जो है वो पास किया जाता है तो उस पर डिस्कशन के दौरान कितना समय बिताया जाता है ना, इस संबंध में अगर हम बात करें। और किस संबंध में बात करें अगर हम, द कंडक्ट का मतलब है आचरण, ऑफ द, यहाँ पे कंडक्ट का मतलब है जैसे मीटिंग कंडक्ट की जाती है ना, संपन्न कराना किसी चीज़ को। द कंडक्ट ऑफ फ्रूटफुल का मतलब है फलदायक, जिसका कोई सार निकले। द कंडक्ट ऑफ फ्रूटफुल डिबेट्स बोथ इन टोन एंड टेनर। अब देखो यहाँ पे एक बात को समझना, टोन समझ गए ना आप, कि भाई जैसे हम बोलते हैं ना किस टोन में आप बात कर रहे हो, एक पॉजिटिव टोन में बात कर रहे हो, है ना, आपका बोलने का स्टाइल क्या है,
कि भाई आप पॉजिटिव वे में बात कर रहे हो, नेगेटिव वे में बात कर रहे हो, आपकी बोलने की टोन ऊंची है या फिर नीची है, ठीक है। और टेनर का मतलब होता है जो बात आप कहते हो। तो टेनर यानी कि जो बात आपके द्वारा कही जाती है और किस टोन में वो बात कही जाती है। द कंडक्ट ऑफ फ्रूटफुल डिबेट्स बोथ इन टोन एंड टेनर। तो क्या हुआ है कि जो टाइम बिताया जाता है कानून को डिस्कस करने में, जो भी बहस होती है ना, उस बहस की क्वालिटी कैसी होती है, उसमें क्या बात कही जाती है, कैसे उसकी टोन होती है, एंड इन द क्वालिटी ऑफ डिस्कशन, और जो भी विचार विमर्श होता है ना, उसकी क्वालिटी क्या होती है, कितना घटिया होता है, कितना श्रेष्ठ होता है। द रिलायंस का मतलब है निर्भरता, एंड पार्टिसिपेशन का मतलब है भागीदारी, ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन थ्रू एक्सपर्ट ओपिनियन, कि भाई जो विद्वान लोग हैं, किसी क्षेत्र के स्पेशलिस्ट हैं, उनका विचार लेना है ना, एक्सपर्ट ओपिनियन। थ्रू का मतलब है के माध्यम से। द एजेंसी ऑफ स्टैंडिंग एंड पार्लियामेंट्री कमिटीज़। देखो संसद के अंतर्गत कुछ कमिटीज़ होती हैं, जैसे कि संसद की स्टैंडिंग कमेटी, संसद की पार्लियामेंट्री कमेटी। तो इन कमेटी के माध्यम से क्या किया जाता है, जो एक्सपर्ट होते हैं किसी पर्टिकुलर फील्ड के, उनकी राय ली जाती है कानून बनाते वक्त, है ना। तो उनकी भागीदारी की अगर हम बात करें, बिसाइड्स का मतलब है के अलावा, अदर फैक्टर्स। तो ये बातें हुई, इसके अलावा हम अन्य फैक्टर्स की बात करें तो इन सभी को शामिल करते हुए पार्लियामेंट्री सेशंस हैव बीन, तो इन सभी बातों को शामिल करते हुए जो हमारे संसदीय सत्र हैं, पार्लियामेंट्री सेशंस, हैव बीन फाउंड, वे पाए गए हैं, टू बी वांटिंग। देखो वांटिंग का मतलब होता है टू बी लैकिंग, यानी कि कमी होना किसी चीज़ की। तो इन सारी चीज़ों की कमी संसदीय सत्रों में दिखाई देती है ना। पार्लियामेंट्री सेशंस हैव बीन फाउंड टू बी इन वांटिंग, कि संसदीय सत्र ऐसे पाए गए हैं उनमें इन चीज़ों की कमी देखी गई है। और भी कई फैक्टर्स हैं, लेकिन ये बातें भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी बातें, कि हमने वहाँ पर क्या देखा संसद में, कि भाई जो है विचार विमर्श जो होना चाहिए कानून पे वो नहीं होता, जो एक फ्रूटफुल डिबेट होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है ना, उसकी क्वालिटी जो है लगातार गिरती जा रही है। इसके अलावा जो एक्सपर्ट लोग हैं उनकी जो राय ली जानी चाहिए है ना, वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं ली जा रही है ना। तो कुल मिला के जो स्टैंडिंग और पार्लियामेंट्री कमेटी है उनका भी योगदान लगातार जो है कम होता जा रहा है संसदीय प्रक्रिया में। मच ऑफ दिस डिटेरियोरेशन का मतलब है गिरावट, कि ये जो गिरावट हुई है इसका जो ज़्यादातर भाग है, मच ऑफ दिस डिटेरियोरेशन इज़, ज़्यादातर जो गिरावट हुई है वो इज़ अ कॉन्सिक्वेंस, वो परिणाम है किस चीज़ का, कॉन्सिक्वेंस का मतलब है परिणाम, ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का मतलब होता है प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, कि राजनीतिक जो पार्टी हैं उनके जो प्रतिनिधि हैं, यूटिलाइजिंग पार्लियामेंट, वो क्या कर रहे हैं, वो संसद का प्रयोग कर रहे हैं। किस बात के लिए, मोर, वे संसद का प्रयोग ज़्यादा इस बात के लिए कर रहे हैं, टू शोकेस का मतलब है प्रदर्शित करना, पॉलिटिकल स्पेक्टल। देखो स्पेक्टल का मतलब होता है कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी जो कि लोगों का ध्यान खींचने के लिए की जाती है। तो ज़्यादातर क्या हो रहा है कि विभिन्न जो राजनीतिक पार्टीज़ के प्रतिनिधि हैं वे क्या कर रहे हैं, संसद का प्रयोग ज़्यादा इस बात के लिए कर रहे हैं, किस बात के लिए, ये प्रदर्शित करने के लिए। क्या प्रदर्शित करने के लिए, पॉलिटिकल स्पेक्टल। वो क्या कर रहे हैं, राजनीतिक स्पेक्टल को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेक्टल का मतलब मैंने आपको बताया कि कोई भी अनयूजुअल या फिर कोई भी ऐसा इवेंट जो कि लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है ना। देन का मतलब है बजाय, तुलना करते हैं ना, तब हम देन का प्रयोग करते हैं बजाय। टू यूज़ इट, जबकि जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको पार्लियामेंट का प्रयोग किस बात के लिए करना चाहिए था, एज अ फॉरम, एक मंच के रूप में ना, फॉरम का मतलब है मंच, फॉर सीरियस लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग, कि गंभीर रूप से जो हमारी लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग, कि गंभीर रूप से जो संसदीय प्रक्रिया है वो कार्य कर सके। तो एक तरीके से ये जो आपका कह सकते हो कि जो हमारी
लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर का मतलब होता है कानून निर्मित करने वाली सभा। तो हम विधानमंडल के लिए भी और संसद के लिए, दोनों के लिए लेजिस्लेचर का प्रयोग करते हैं। तो ये जो लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग है, जो पूरी की पूरी कानून निर्माण करने की जो प्रोसेस है, उसके मंच के रूप में पार्लियामेंट को प्रयोग करना चाहिए था, है ना। लेकिन इसके बजाय हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि पॉलिटिकल स्पेक्टल को शो करने की कोशिश जो है लगातार जारी है विभिन्न राजनीतिक पार्टीज़ के प्रतिनिधियों के द्वारा। दिस प्रैक्टिस, तो ये जो प्रैक्टिस है ना, ये जो गतिविधि हम देख रहे हैं कि लगातार क्या कर रहे हैं, संसद का प्रयोग जो है आप विरोध प्रदर्शन के लिए कर रहे हो, है ना। तो ये प्रैक्टिस शुरू कैसे हुई, वाज गिवन प्राइमेसी। प्राइमेसी का मतलब होता है प्रधानता, किसी चीज़ को ज़्यादा महत्व देना, बाय द भारतीय जनता पार्टी ड्यूरिंग द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। यूपीए की फुल फॉर्म है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, है ना, कांग्रेस के गठबंधन वाली सरकार, उसके लिए कहा गया है यूपीए। तो ये जो प्रैक्टिस हम संसद में देख रहे हैं, इसको प्रमुखता दी गई थी बीजेपी के द्वारा। कब, ड्यूरिंग का मतलब है के दौरान, ड्यूरिंग द यूपीएस टेन्योर, टेन्योर का मतलब होता है अवधि, आपका कार्यकाल, इन गवर्नमेंट, यानी कि जब यूपीए सरकार का कार्यकाल था तो उस दौरान इस प्रैक्टिस को प्रमुखता दी गई थी बीजेपी पार्टी के द्वारा। यानी कि बीजेपी वाले जब यूपी की सरकार थी तब वही काम करते थे जो आज के समय में कांग्रेस कर रही है। एंड हैज़ नाउ बीन कॉपीड, और अब ये जो प्रक्रिया है इसको फॉलो किया जा रहा है, इसका अनुसरण किया जा रहा है, इसे कॉपी किया जा रहा है बाय द कांग्रेस एंड अदर पार्टीज़, कांग्रेस और अन्य पार्टीज़ के द्वारा भी। यानी कि अब कांग्रेस और अन्य पार्टीज़ भी वही कर रही हैं जो पहले बीजेपी किया करती थी, यानी कि किसी भी तरह से संसद को न चलने देना और संसद का प्रयोग विरोध प्रदर्शन के लिए करना। अब ये हु किसके लिए आया है, कांग्रेस और अदर पार्टीज़ के लिए। हु आर यूटिलाइजिंग, कांग्रेस और अदर पार्टीज़ क्या कर रही हैं, वे प्रयोग कर रही हैं द हाउसेस, कि जो भी हमारी लोकसभा और राज्यसभाएं, इन सदनों का प्रयोग किया जा रहा है। मोर, हु आर यूटिलाइजिंग द हाउस मोर एंड मोर, और ज़्यादा, एज एरिना, एरिनास का मतलब है यहाँ पे क्षेत्र, एरिनास ऑफ प्रोटेस्ट, विरोध। तो विरोध के क्षेत्र के रूप में जो पार्लियामेंट है उसका प्रयोग कांग्रेस और अदर पार्टीज़ के द्वारा लगातार किया जा रहा है। डिसरप्शन, देखो डिसरप्ट का मतलब क्या होता है, रुकावट डालना, बाधा डालना, व्यवधान डालना। तो डिसरप्शन का मतलब है बाधा, रुकावट, व्यवधान। हैज़ बिकम द नॉर्म, कि ये एक नॉर्मल हो गया है ना, बहुत ही यूजुअल हो गया है ना, कि लगातार हम क्या देखते हैं कि संसद की जो प्रक्रिया है वो चल ही नहीं पा रही, लगातार हमें डिसरप्शन देखने को मिल रहा है, बाधा, व्यवधान देखने को मिल रहा है। विथ द अपोजिशन सीकिंग, सीक का मतलब है कुछ चाहना, टू यूज़ द डिबेट्स, कि विपक्ष जो है वो क्या चाह रहा है, वह जो डिबेट होती है, जो भी बहस होती है संसद में, उस डिबेट को एज अ प्लॉय, प्लॉय का मतलब होता है आपकी चाल, आपकी कोई नीति है ना, आपकी चाल, एज अ प्लॉय टू गेन पब्लिसिटी। तो विपक्ष क्या कर रहा है, बहस का प्रयोग इस बात का, यानी कि बहस का फ़ायदा इस तरह से उठाने की कोशिश कर रहा है विपक्ष, एक चाल के रूप में, ताकि क्या हो सके, गेन पब्लिसिटी, कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी मिल सके। विपक्ष बिल्कुल उसी तरह से काम कर रहा है, जस्ट एज, ठीक उसी तरह द बीजेपी डिड अर्लियर, जिस तरह से पूर्व में बीजेपी ने किया। अर्लियर का मतलब है पूर्व में, जैसे पहले जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी तो जिस तरह से बीजेपी ने काम किए, ठीक उसी तरह से अब जो है विपक्ष कर रहा है काम। बट लेकिन नन द लेस इवन मोर डैमेजिंग, देखो नन द लेस का मतलब होता है के बावजूद, बट नन द लेस है ना, इन स्पाइट ऑफ है ना, के बावजूद, बट नन द लेस इवन मोर डैमेजिंग टू लेजिस्लेटिव बिजनेस, कि जो हमारी कानूनी सभा है, यानी कि जो संसद है ना, उसका जो कार्य है उसको और ज़्यादा नुकसान हो रहा है इसके कारण। बट नन द लेस इवन मोर डैमेजिंग, कि और भी ज़्यादा घातक नुकसान जो है हमारी जो कानून निर्मित करने की जो प्रक्रिया है उसको पहुंच रहा है।
विथ द रूलिंग पार्टी, और जो सत्तारूढ़ पार्टी है ना बीजेपी पार्टी, वो क्या कर रही है, चूजिंग, वो इस बात को चूज़ कर रही है, इस बात का चुनाव कर रही है, टू पास बिल्स, कि वह जो भी विधेयक हैं, जो भी बिल हैं, उनको पास कर रही है विदाउट एडिक्वेट डिस्कशन, बिना पर्याप्त विचार विमर्श के, बिना पर्याप्त डिस्कशन के। तो इन सब के कारण क्या हो रहा है, जो भी हमारे लेजिस्लेटिव बिजनेस हैं, लेजिस्लेटिव बिजनेस से यहाँ पे मतलब है कि लेजिस्लेचर के अंतर्गत होने वाले जो भी काम हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है। अदर, आगे देखते हैं, अदर अनसीमली सीन्स। अनसीमली का मतलब है यहाँ पर कि भाई आप कह सकते हो कि इनएप्रोप्रिएट, जो कि उचित नहीं है, इम्प्रॉपर। अदर अनसीमली सीन्स इन पार्लियामेंट लास्ट वीक, कि पिछले सप्ताह संसद में कई अन्य जो सीन हैं हमारे सामने आए जो कि बहुत ही इम्प्रॉपर हैं, बहुत ही अनुचित हैं, जो कि अप्रोप्रिएट नहीं हैं। जैसे कि द फ्यूरोरी ओवर अ स्ट्रे यूजर्स। देखो फ्यूरोरी का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा, उसको बोलते हैं फ्यूरोरी, है ना। ओवर किस बात को लेकर, ओवर अ स्ट्रे, देखो स्ट्रे का मतलब है यहाँ पे जो नॉर्मल नहीं है उसको हम बोलते हैं स्ट्रे। यूसेज ऑफ टर्म का मतलब है कोई शब्द है ना, कोई बात कही गई, कोई शब्द कहा गया बाय कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस के जो नेता हैं अधीर रंजन चौधरी के द्वारा, उनके द्वारा कोई एक ऐसा शब्द इस्तेमाल किया गया जो कि नॉर्मल नहीं था और इसके कारण बहुत ही गुस्सा संसद में देखने को मिला। ही हैज़ अपोलोजाइज्ड, हालांकि मिस्टर अधीर रंजन चौधरी जो है उन्होंने माफ़ी मांग ली है। एंड देन, तो एक तो ये बात हुई पार्लियामेंट में पिछले सप्ताह में, क्या देखने को मिला कि भाई अधीर रंजन चौधरी ने कोई ऐसी टर्म का प्रयोग किया जिस पर जो है बहुत ही बवाल मचा, बहुत ही गुस्सा देखने को मिला संसद में। एंड देन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमें क्या देखने को मिला, एंड देन द हैकलिंग ऑफ कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी। देखो हैकल का मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति अपनी स्पीच दे रहा है तो आप क्या करते हो, अनफ्रेंडली स्टेटमेंट्स बोलकर व्यवधान डालने की कोशिश करते हो। तो हैकल का एक तरीके से मतलब हुआ व्यवधान डालना, बाधा डालना, रुकावट डालना, है ना। कोई व्यक्ति बोल रहा है, भाषण दे रहा है और आप बीच में क्या करते हो कि भाई कुछ अनफ्रेंडली स्टेटमेंट्स या बीच में आप जो है क्वेश्चन पुटअप कर देते हो, क्वेश्चन पूछने लग जाते हो ना, तो इस तरह से आप क्या करते हो, व्यवधान या फिर बाधा डालते हो। तो साथ ही साथ ये अधीर रंजन चौधरी का केस हुआ। दूसरी बात क्या की गई बाद में कि जो कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी हैं उनको हैकल करने की कोशिश की गई। तो इनके माध्यम से क्या पता चलता है, ये जो घटनाएं क्या दिखाती हैं, हैव ऑल्सो एग्जेम्प्लीफाइड। देखो इन घटनाओं ने क्या किया है, इस बात को एग्जेम्प्लीफाई किया है। एग्जेम्प्लीफाई का करने का मतलब होता है कि किसी बात को और ज़्यादा क्लैरिफाई करना, है ना। तो इन घटनाओं ने इस बात का और ज़्यादा स्पष्ट कर दिया है, किस बात को, द ड्रास्टिक फॉल। ड्रास्टिक फॉल का मतलब है यहाँ पर ज़बरदस्त गिरावट इन स्टैंडर्ड्स। तो इन बातों से पता लगता है, इन गतिविधियों से पता लगता है कि संसद के जो भी स्टैंडर्ड्स हैं, जो भी मानक हैं, उनमें बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट आई है। ये घटनाएं जो हैं इस बात को बिल्कुल हमारे सामने स्पष्ट कर देती हैं, एग्जेम्प्लीफाई कर देती हैं। द ऑफिशियल्स का मतलब है अधिकारी, इन चार्ज ऑफ मेंटेनिंग डेकोरम। देखो डेकोरम का मतलब होता है एक तरीके से आप कह सकते हो कि पोलाइट बिहेवियर, कंट्रोल्ड बिहेवियर, संयमित आचरण, एंड ऑर्डर, है ना, व्यवस्था हो गया। तो वे अधिकारी जो इस बात के लिए, इन चार्ज ऑफ का मतलब होता है कि भाई आप इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, आप इस चीज़ को कंट्रोल करोगे। तो वे अधिकारी जो कि सदन में व्यवस्था और व्यवहार को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं, इसी बीच उन्होंने क्या किया है, इस बात को चुना है, हैव चॉजन, इन अधिकारियों ने इस बात को चुना है टू टेक प्यूनिटिव एक्शंस। प्यूनिटिव का मतलब होता है दंडात्मक एक्शंस इन सस्पेंडिंग 27 MPs, कि 27 जो सांसद हैं उनको सस्पेंड करते हुए दंडात्मक कार्यवाही की गई है सदन के डेकोरम को मेंटेन करने के लिए। और कई जो सांसद हैं, मैनी, इन 27 सांसदों को जो है सस्पेंड किया गया है
मैनी फॉर द एंटायर मानसून सेशन, इनमें से कई सांसद जो हैं वो पूरे मानसून सत्र के लिए उनको क्या किया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। और इनको क्यों सस्पेंड किया गया? जस्ट फॉर डिस्प्लेइंग प्ले कार्ड। देखो प्ले कार्ड का मतलब होता है ये जो पोस्टर होते हैं ना, कि भाई पोस्टर पे आपने कुछ लिख लिया, आप विरोध प्रदर्शन करना चाह रहे हो और अब आप उस पोस्टर को दिखा रहे हो, है ना, तो उसको बोलते हैं प्ले कार्ड, है ना। तो प्ले कार्ड एक तरीके का पोस्टर ही होता है, फॉर डिस्प्लेइंग प्ले कार्ड्स। तो इन सांसदों को जो है सस्पेंड क्यों किया गया? डिस्प्ले का मतलब है प्रदर्शित करना। क्यों? क्योंकि ये सांसद क्या कर रहे थे, प्ले कार्ड्स को संसद में प्रदर्शित कर रहे थे। तो इनको क्या किया गया, कईयों को पूरे मानसून सत्र के लिए जो है सस्पेंड कर दिया गया। तो ये जो एक्शन लिए गए, गिविंग एन इम्प्रेशन, तो देखो इम्प्रेशन का मतलब है छाप, तो इस तरह की छाप इन एक्शंस से जाती है। छाप भी कह सकते हो, संकेत भी कह सकते हो ना। इस तरह का संकेत देते हुए ये एक्शंस लिए गए दैट दे वुड ब्रूक नो प्रोटेस्ट फ्रॉम द अपोजिशन। देखो ब्रूक का मतलब होता है टू नॉट अलाउ समथिंग, कि भाई मान लो आपके विचार मुझसे अलग हैं, आपके विचार थोड़े डिफरेंट हैं, तो अगर मैं उन विचारों को अलाउ नहीं करता तो उनको उसको कहा जाएगा ब्रूक करना। तो इनको सस्पेंड किया गया ये संकेत देते हुए दैट दे वुड ब्रूक नो प्रोटेस्ट फ्रॉम द अपोजिशन, कि इसके माध्यम से क्या होगा, विपक्ष की तरफ से कोई विरोध नहीं आएगा, है ना। ऐसा संकेत देते हुए, ऐसा सजेशन देते हुए जो है उनको सस्पेंड किया गया। एंड इन टर्न, और इसका परिणाम क्या हुआ, फर्दरिंग, फर्दर का मतलब है और मजबूत कर देना किसी चीज़ को, इट्स हॉस्टिलिटी, यहाँ पे इट्स आया है रूलिंग सरकार के लिए ना, इट्स हॉस्टिलिटी टुवार्ड्स द एंड फर्दरिंग इट्स हॉस्टिलिटी, नहीं यहाँ पे ये इट्स आया इसके लिए, है ना, अपोजिशन के लिए, विपक्ष के लिए, इट्स हॉस्टिलिटी टुवार्ड्स द रूलिंग पार्टी। और इसके माध्यम से क्या हुआ, हॉस्टिलिटी का मतलब है दुश्मनी, शत्रुता, टुवार्ड्स का मतलब है की और रूलिंग पार्टी का मतलब है सत्तारूढ़ पार्टी। तो इसके माध्यम से क्या हुआ कि जो विपक्ष है उसकी जो दुश्मनी है वो और ज़्यादा मजबूत हो गई सत्ता पक्ष के प्रति। दिस हैज़ बीन एग्जाजरबेट, देखो एग्जाजरबेट का मतलब है परिस्थिति को और ज़्यादा बुरी बना देना, और ज़्यादा बदतर बना देना, बाय द रूलिंग पार्टीज स्टांस। स्टांस का मतलब होता है कि भाई आपका क्या दृष्टिकोण है, किसी पर्टिकुलर घटना के प्रति आपका क्या नज़रिया है। तो ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस है इसको और भी ज़्यादा ख़राब कर दिया किसने, सत्तारूढ़ पार्टी के दृष्टिकोण ने। द रूलिंग पार्टीज स्टांस ऑन अपोजिशन रिक्वेस्ट, क्या हुआ था कि विपक्ष ने रिक्वेस्ट की थी सरकार से फॉर अ डिबेट, कि भाई एक डिबेट होनी चाहिए, एक बहस होनी चाहिए ऑन की इश्यूज़, कि भाई कुछ जो प्रमुख मुद्दे हैं जैसे कि प्राइस राइस। प्राइस राइस का मतलब यहाँ पे हुआ कि भाई मूल्यों में बढ़ोतरी यानी कि महंगाई। तो जब विपक्ष ने कुछ रिक्वेस्ट रूलिंग पार्टी के सामने रखी कि भाई कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और उन पर बहस होनी चाहिए, जैसे कि बढ़ती हुई कीमतों का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, तो उस मुद्दे पर जो दृष्टिकोण हमें सत्तारूढ़ पार्टी का देखने को मिला, उस दृष्टिकोण ने मामले को और भी ज़्यादा बिगाड़ दिया। आगे देखते हैं। डेटा फ्रॉम द लोकसभा एंड राज्यसभा सेक्रेटेरिएट्स, कि राज्यसभा और लोकसभा के जो सचिवालय हैं वहाँ के जो आंकड़े हैं वो क्या दिखाते हैं, वो आंकड़े हमें ये दिखाते हैं दैट सस्पेंशंस ऑफ एमपीस वेंट अप। सस्पेंशन का मतलब है निलंबन कर देना किसी, है ना, किसी को हटा देना थोड़ी देर के लिए। ऑफ एमपीस वेंट अप, वेंट अप का मतलब है और बढ़ जाना और ऊपर जाना, 3 टाइम्स ड्यूरिंग द बीजेपी टेन्योर का मतलब है अवधि, कार्यकाल, इन बीजेपी टेन्योर इन पावर, कंपेयर्ड टू का मतलब है कि तुलनात्मक रूप से अगर हम देखें, तुलना करें द प्रीवियस 8 ईयर्स, कि जो आंकड़े हमें प्राप्त हुए हैं लोकसभा से और राज्यसभा सचिवालय से, वे आंकड़े ये बताते हैं कि एमपीस का जो सस्पेंशन है उसमें 3 गुना की बढ़ोतरी हुई है बीजेपी के कार्यकाल में। अगर हम तुलना करें ना बीजेपी के कार्यकाल से पहले के 8 सालों को अगर हम देखें और बीजेपी के कार्यकाल को हम देखें, तो बीजेपी के कार्यकाल में सांसदों के निलंबन में 3 गुना ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। क्लियरली, स्पष्ट रूप से
एन अटेम्प्ट मस्ट बी मेड बाय पार्लियामेंट्रियंस। पार्लियामेंटेरियन का मतलब है यहाँ पे संसद के सदस्य, कि निश्चित रूप से एक प्रयास है ना, मस्ट का मतलब है जरूर, मस्ट बी मेड है ना, पैसिव स्ट्रक्चर, मस्ट बी मेड बाय पार्लियामेंटेरियंस, कि जो संसद के सदस्य हैं उनके द्वारा निश्चित रूप से एक प्रयास किया जाना चाहिए टू टैम्प डाउन। टैम्प डाउन का मतलब है किसी चीज़ को कम करना, रिड्यूस करना, ऑन दिस हॉस्टिलिटी, कि ये जो बढ़ती हुई शत्रुता है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में, इसको कम करने के लिए संसद के सदस्यों को प्रयास करना चाहिए। और विथ द ऑनस ऑन, ऑनस के साथ में ऑन प्रेपोजिशन आता है। ऑनस का मतलब होता है कि ये जिम्मेदारी किसके ऊपर है। विथ द ऑनस ऑन डूइंग सो, डूइंग सो का मतलब है ऐसा करना, यानी कि यहाँ पे ऐसा करने का मतलब है कि ये काम जरूर किया जाना चाहिए कि ये जो बढ़ती हुई शत्रुता जो है इसको कम किया जाए, और ऐसा करने की जिम्मेदारी, ऐसा करने का दायित्व जो है किसके ऊपर है। ऑनस ऑन डूइंग सो, बीइंग का मतलब है होना, कि ये दायित्व किसके ऊपर है, ये दायित्व ज़्यादा रूलिंग पार्टी के ऊपर है, मोर ऑन द रूलिंग पार्टी, कि ये दायित्व, हालांकि दायित्व दोनों का है, पक्ष का भी और विपक्ष का भी, लेकिन जो सत्ता पक्ष है, जो रूलिंग पार्टी है, उसका दायित्व ज़्यादा है। एंड इट्स रिप्रेजेंटेटिव, सत्ता पक्ष और उसके जो प्रतिनिधि हैं उनका दायित्व ज़्यादा है, उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा है कि इस हॉस्टिलिटी को कम किया जाए। अ रिवोकेशन, रिवोकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को रद्द कर देना, किसी चीज़ को खारिज कर देना। ऑफ द सस्पेंशंस एंड डायलॉग विल गो अ लॉन्ग वे इन मैंडिंग। मैंड का मतलब होता है सुधारना किसी चीज़ को, है ना, इम्प्रूव करना किसी चीज़ को, रिलेशंस। गो अ लॉन्ग वे, गो अ लॉन्ग वे का मतलब होता है बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध होना। तो यदि ये जो सस्पेंशन का ऑर्डर निकाला गया है ना, कि भाई क्या किया गया है, 27 एमपी जो हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है ना, तो ये जो ऑर्डर है इसको रद्द कर दिया जाए, इसको खारिज कर दिया जाए, और जो डायलॉग है ना, जो बातचीत है उसको बढ़ावा दिया जाए। विल गो अ लॉन्ग वे, तो ये अगर काम किए जाते हैं तो ये सहायक होंगे, और इनके माध्यम से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जो रिलेशंस हैं उनमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। एज द फार्मर्स प्रोटेस्ट दैट, हाँ आगे देखते हैं, एज द फार्मर्स प्रोटेस्ट दैट रेज्ड ऑन। देखो यहाँ पे रेज ऑन का मतलब है टू हैपन इन अ स्ट्रॉन्ग वे, किसी भी चीज़ का बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से घटित होना, है ना, बहुत ही, एक तरीके से आप कह सकते हो एक तरीके से हिंसक तरीके से घटित होना, या बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से घटित होना किसी चीज़ का। एज द फार्मर्स प्रोटेस्ट दैट रेज्ड ऑन फॉर मोर देन अ ईयर, कि जैसा कि हमने देखा कि किसान आंदोलन जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से 1 साल तक जो है हमने देखा उसे, तो इस किसान आंदोलन ने हमें क्या दिखाया, शोड, इस किसान आंदोलन ने दिखाया द लेक ऑफ एडिक्वेट पार्लियामेंट्री प्रोसेस, कि एडिक्वेट का मतलब है पर्याप्त, कि जो संसदीय प्रक्रिया है उसमें अगर पर्याप्त कमी हमें देखने को मिलती है। इन डेलिब्रेटिंग, देखो संसदीय प्रक्रिया क्या है, इन डेलिब्रेटिंग लेजिस्लेशन, कि कोई भी कानून जो होता है उसको डेलिब्रेट किया जाए, उस पर विचार विमर्श किया जाए। इन डेलिब्रेटिंग लेजिस्लेशन ऑफ कॉन्सिक्वेंस का मतलब है परिणाम, कि कोई भी ऐसा कानून है जिसके बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम हो सकते हैं, उस पर विचार विमर्श किया जाए, और अगर उस पर पर्याप्त विचार विमर्श नहीं होता है, कैन रिजल्ट इन, रिजल्ट इन का मतलब है उसका परिणाम ये हो सकता है। तो जो कोई कानून है जिस पर कि पर्याप्त विचार विमर्श होना चाहिए, अगर उस पर पर्याप्त विचार विमर्श नहीं होता है तो फिर उसका परिणाम क्या हो सकता है, उसका परिणाम हो सकता है सोशल कॉन्फ्लिक्ट, कि समाज में टकराव की स्थिति देखने को मिल सकती है ना, सोशल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है, टकराव है ना, कॉन्फ्लिक्ट, एक लड़ाई की एक तरीके से सिचुएशन। एंड अ डेमोक्रेटिक डेफिसिट, डेफिसिट का मतलब है घाटा, कमी आना। तो लोकतांत्रिक है ना, जो हमारी लोकतंत्र की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में घाटा देखने को मिल सकता है, गिरावट देखने को मिल सकती है। इन आउटकम, आउटकम का मतलब है रिजल्ट, परिणाम, नतीजे। तो कुल मिला के कोई भी जो कानून है उस पर अगर पर्याप्त डिस्कशन नहीं किया जाता है तो उसके कारण सामाजिक टकराव की स्थिति जो है निर्मित हो सकती है, और उसका परिणाम ये हो सकता है कि जो हमारे लोकतांत्रिक मूल्य हैं इनमें कमी आएगी, उनमें गिरावट आएगी। देयर आर एनफ टूल्स
मैकेनिज्म्स, स्ट्रक्चर। देखो मैकेनिज्म है ना कि भाई कई तरह के हमारे पास में सिस्टम हैं, प्रक्रियाएं हैं, कई तरह के हमारे पास में उपकरण हैं, है ना, पर्याप्त रूप से हमारे पास पूरे सिस्टम है, पूरी प्रक्रियाएं हैं। एंड प्रेसिडेंट्स का मतलब है पूर्व उदाहरण, और हमारे पास कई तरह के पूर्व उदाहरण हैं। इन इंडियाज़ पार्लियामेंट्री हिस्ट्री, कि भारत के संसदीय इतिहास में हमारे पास कई पूर्व उदाहरण हैं, कई तरह के हमारे पास में सिस्टम मौजूद हैं। दैट कैन बी रिलाइड अपॉन, जिन पर भरोसा किया जा सकता है ना, जिन पर डिपेंड हुआ जा सकता है। बाय द करंट सेट ऑफ लेजिस्लेटर्स, बाय द करंट सेट का मतलब है ऑफ लेजिस्लेटर, लेजिस्लेटर का मतलब है कानून निर्माण करने वाले, कि वर्तमान में जो भी कानून निर्माण करने वाले लोग हैं वे क्या कर सकते हैं, पूर्व उदाहरणों की मदद ले सकते हैं। वर्तमान में हमारे पास में जो भी टूल्स है ना, जो भी व्यवस्था हमारे पास मौजूद है, उनका सहारा ले सकते हैं। क्यों? टू ब्रिंग बैक यूजफुल डेलिब्रेशन, डेलिब्रेशन का मतलब है विचार विमर्श, कि जो यूज़फुल है ना, यूज़फुल का मतलब है यहाँ पे लाभदायक, कि जो फायदेमंद और लाभदायक विचार विमर्श है उसको वापस लाने के लिए ना, टू ब्रिंग बैक का मतलब है वापस लाना ना, कि वापस जो यूज़फुल डेलिब्रेशन है उसको वापस लाया जा सकता है अगर भारत के वर्तमान जो एमपीस हैं वे अगर चाहें तो। पार्लियामेंटेरियंस, कि भाई जो भी संसद के सदस्य हैं, मस्ट रियलाइज, उन्हें इस बात को महसूस करना चाहिए, दैट, किस बात को महसूस करना चाहिए, कि द बेडरॉक, बेडरॉक का मतलब है यहाँ पर आधार, है ना, कि बेस किसी चीज़ का, बेसिस, द बेडरॉक ऑफ फंक्शनिंग डेमोक्रेसी, कि भाई एक लोकतंत्र है, फंक्शनिंग डेमोक्रेसी का मतलब है एक ऐसा लोकतंत्र जो कि बहुत ही बेहतर तरीके से फंक्शन कर रहा है, बहुत ही बेहतर तरीके से जो है काम कर रहा है। तो कुल मिला के फंक्शनिंग डेमोक्रेसी का मतलब हो गया एक सक्रिय लोकतंत्र जो है उसका आधार क्या है, मस्ट रियलाइज दैट द बेडरॉक ऑफ अ फंक्शनिंग डेमोक्रेसी, कि एक सक्रिय लोकतंत्र का जो आधार है वो आधार है इज अ फ्लोरिशिंग लेजिस्लेचर। फ्लोरिशिंग का मतलब होता है फलती फूलती हुई, है ना, समृद्ध, और लेजिस्लेचर का मतलब है विधायिका, है ना, लेजिस्लेचर का मतलब है कानून निर्माण करने वाली सभा। तो अगर किसी भी देश में कानून निर्माण करने वाली सभा जो है वो फ्लोरिशिंग है, वो लगातार फल फूल रही है, वो लगातार समृद्ध होती जा रही है, तो इसके माध्यम से क्या होता है, इसके माध्यम से ही जो सक्रिय लोकतंत्र है उसका आधार जो है वो और मजबूत होता है। तो कुल मिला के पार्लियामेंटेरियंस जो हैं उनको इस बात को महसूस करना चाहिए कि एक जो सक्रिय लोकतंत्र है उसका जो बेडरॉक है, उसका आधार है एक फलती फूलती विधायिका, यानी कि विधायिका जो है किसी भी तरह से बिल्कुल ठीक तरीके से संविधान के अनुकूल जो है आचरण करे।